हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर, जहां पर बच्चों हम बात कर रहे थे हमारा बच्चों सेकंड चैप्टर जो कि है भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न और दशमलव जो है हमारा क्लास 7th का जो चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहे थे। और बच्चों भिन्नों के बारे में हम काफी बातें कर चुके थे कि भिन्नों को गुणा कैसे की जाती है, भिन्नों की भाग कैसे की जाती है, हम ये कर चुके थे। लेकिन आज हम बात करेंगे बच्चों दशमलव की, कि भाई देखो हमारा भिन्नों को ही व्यक्त करने का एक तरीका होता है जो कि है हमारा दशमलव रूप। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है 1/10। 1/10 का मतलब क्या है बच्चों? 0.1। ठीक है, जिसे हम दशांश भी बोलते हैं। मतलब कि 1/10 का मतलब क्या है कि ये एक पूरे का, एक पूर्ण का 10वां भाग है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0.1 तो उसका मतलब होता है 1/10, जिसका मतलब क्या है कि ये 0.1 का मतलब क्या है कि वो किसी पूर्ण का 10वां भाग है। ठीक है, ऐसे ही कहीं पर अगर लिखा हुआ है 0.01 तो उसका मतलब क्या है बच्चों कि वो किसी पूर्ण का 100वां भाग है। ठीक है, तो भैया यही हमारे दशमलव होते हैं जिनके बारे में आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे से जाना था। अब इनकी गुणा कैसे होती है ये मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा बच्चों तो मैं सिखा दूंगा तुरंत। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, तो शुरू करते हैं। चलो, तो बच्चों देखो भाई, अगर हम बात करें तो दशमलव के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या होता है भाई दशमलव। आपका सीधी सी एक बात है कि भाई किसी भी पूर्ण का जो भिन्न होता है उसी को ही प्रदर्शित करने का एक और रूप है हमारा दशमलव। ठीक है, अब बच्चों ये दशमलव रूप में हम गुणा कैसे करते हैं ये मैं अब आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास डायरेक्ट दशमलव की गुणा आती है। ठीक है, मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं दशमलव वाली जिनकी हमें गुणा करनी है, तो उनकी गुणा कैसे होती है? जैसे कि आपको यहां पर इसमें दिखा रखा है ना, ये जो साइड में वीडियो चल रही है छोटी सी, बिल्कुल इसी तरीके से गुणा होती है। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अब 10 मिनट ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये तुरंत समझ में आने लगेगा कि यहां हो क्या रहा है। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मान लो मुझे गुणा करनी है 4 की, किसमें बच्चों? हमारा 2.4 में। कहां पर बच्चों? 4 की गुणा करनी है हमें हमारा 2.4 में। तो भाई कैसे गुणा करेंगे? ठीक है, अब यहां पर क्या बात आ रही है, यहां पर हमें एक पूर्ण संख्या की गुणा दशमलव वाली संख्या में करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे? देखो कोई बड़ा खेल नहीं है, कोई हमें हथकंडे नहीं अपनाने, कुछ नहीं करना। जो अभी तक करते आए हैं वही करना है, बस उसमें एक छोटी सी चीज और ऐड हो जाएगी। क्या? सुनो देखो, अपना 4 की गुणा डायरेक्ट कर दो 24 में। ठीक है, तुम्हें 4 की गुणा 2.4 में करनी है ना, तो 4 की गुणा 2.4 में ना करके सीधा सीधा 4 की गुणा करो 24 में। ठीक है, 4 गुणा 24 करेंगे, क्या आएगा? 4 चौक 16 का 6 हासिल को गया, 1 4 दूनी 8 और 1 9। कितना आ गया बच्चों? 96 आ गया। तो यहां पर भी देखो आप, हमने 4 की गुणा 24 में करी, 96 आ गया। अब जरा ये देखो, जो आपका 2.4 था उसमें जो दशमलव है वो कितने अंकों के बाद लगा? इस साइड से गिनना शुरू करेंगे बच्चों हम हमेशा, इस तरफ से। तो देखो कितने अंकों के बाद दशमलव है? केवल 1 अंक के बाद दशमलव है। तो बच्चों जितने अंकों के बाद यहां दशमलव है उतने ही अंकों के बाद यहां पर भी दशमलव लगा दो। तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हमारा 96 में भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। यानी कि ये जो 6 है इससे पहले, यानी कि यहां पर हम एक दशमलव लगा देंगे जो कि ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों अगर आप 4 की गुणा 2.4 में करते हो तो मान निकल कर आता है 9.6। क्लियर हुआ? ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे कि मान लो अब आपको एक दशमलव वाली संख्या की ही गुणा दूसरी दशमलव वाली संख्या में करनी है। जैसे कि आपको 1.2 की गुणा 2.5 में करनी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं दशमलव हटा भी दूं तो इसका मतलब क्या है? आपको 12 की गुणा करनी है 25 में। सीधी बात है, तो भाई डायरेक्ट 12 की गुणा 25 में कर दो। कितना आएगा? 2 पंजे 10 का 0 हासिल को गया 1 2 दूनी 4 और 1 5 गुणा 1 पंजे 5 और ये आ गया 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 0 5 5 10 का 0 हासिल को गया 1 2 और 1 3। तो 300 निकल कर आ गया। तो भाई बिल्कुल हम 12 की गुणा जब 25 में करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा? हमारे पास
300 निकल कर आएगा। लेकिन अब ये दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगी? तो बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं दशमलव वाली, जब हमारे पास एक से ज्यादा संख्याएं होती हैं दशमलव वाली, तो भाई देखो, जैसे कि यहां पर हमारा एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद, 5 के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहां पर भी बच्चों हमारा 2 के बाद, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया? यहां पर भी एक अंक के बाद था, यहां पर भी एक अंक के बाद है। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया? टोटल हो गया 2। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, जो आपका मान निकल कर आया है गुणा करके, उसमें इस साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो यहां पर 2 अंक कौन से हैं आपके? 0 और 0। तो 0 और 0 के बाद दशमलव लगा दो, जैसे कि आ गया। तो ये हो गया बच्चों 3.00, और हम जानते हैं 3.00 का मतलब होता है सीधा सीधा 3। ठीक है, तो यानी कि आप अगर 1.2 की गुणा 2.5 में करोगे तो उसका मान 3.00 यानी कि 3 निकल कर आएगा। क्लियर? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पूर्ण संख्या की गुणा दशमलव में, या फिर एक दशमलव वाली संख्या की गुणा दशमलव वाली संख्या में कैसे करनी है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये चीज और बढ़िया से क्लियर हो जाए। चलो भाई, तो लगाया जाए अगला उदाहरण। तो देखो भाई, जैसे कि ये कह रहा है कि 0.8 यानी कि 0.8 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसके साथ? 1.4 के साथ। तो हमें कुछ नहीं करना, इसका क्या मान निकल कर आएगा? सिंपल सा मान है, आप 0.8 की गुणा 1.4 में करनी है। यानी कि अगर मैं यहां से दशमलव हटा दूं तो बच्चों इनका मान क्या है? 8 की गुणा 14 में करनी है, कर दो। 14 गुणा 8 क्या निकल कर आएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32 का 2 हासिल हो गया 3। सिंपल, 8 एकम 8 और 3 11, 112 निकल कर आ गया। ठीक है, तो लो भाई 112 ये आ गया। ठीक है, अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगी? देखो यहां पर हमारा दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद है, बिल्कुल 4 के बाद है। ठीक है, और यहां पर भी हमारा दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद है, 8 के बाद है। ठीक है, तो बच्चों 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे आंसर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2 और 1 के बाद दशमलव लगाओगे तो ये आ गई आपकी दशमलव उड़ती हुई, यानी कि 1.12 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कि भैया जब आप 0.8 की गुणा 1.4 में करोगे तो 1.12 सही उत्तर है। क्लियर? समझ गए? मजा आ गया? तो सिंपल सी बात है, इस एक स्लाइड्स पर ही आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे आप एक पूर्ण संख्या की गुणा दशमलव में करते हो या फिर एक दशमलव वाली संख्या की गुणा दशमलव में करते हो। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं? चलो, अब इसी से ही एक और चीज आपको समझ में आएगी जो कि इस वीडियो में चल रही थी। ठीक है, वीडियो को थोड़ा साइड करते हैं और बात करते हैं अपना आगे की चीजों की। ठीक है, जैसे कि बच्चों अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे 10 की, यहां पर आप नाम भी देख रहे होगे, 10, 1000 और 100 की गुणा आपको करनी है। 10, 100 और 1000 की गुणा कैसे करते हैं आप इस वीडियो में भी देख रहे होगे कि यहां पर भी 1.5 में 100 की गुणा हो रही है। ठीक है, तो हमारा मान निकल कर आ रहा है कितना? 150। कैसे आ रहा है समझते हैं। देखो भाई, आपका मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी संख्या में 10 की गुणा करनी है। ठीक है, तो 10 की गुणा मान लो आपको 2.4 में ही करनी है, तो क्या मान आएगा? भाई देखो सिंपल, सबसे पहले क्या करो, अपना जो हमारा अभी तक कर रहे थे हम, 10 की गुणा यहां से दशमलव हटाओगे तो 2.4 से दशमलव हटाया उसका मतलब है 24, तो 10 की गुणा 24 से कर दो। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 240। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 240, आ गया 240। अब बच्चों यहां पर दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगी? देख लो भाई, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी, मतलब 4.0 है, तो यानी कि आपका क्या है? 2.4 है ना, तो 4 के जस्ट बाद जो आपका दशमलव आ रहा है, यानी कि 1 अंक के जस्ट बाद दशमलव आ रहा है, तो यहां पर भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 0 के बाद दशमलव लगा तो हमारे पास कितना आ गया? 24 निकल कर आ गया। क्लीन? चलो, अब बच्चों देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जब हमने 10 से गुणा करी तो ये जो दशमलव था यहां से उठकर 1 अंक इधर चला गया। जब हमने
10 से गुणा करी तो हमारा दशमलव 1 अंक उठकर दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो अब आपको 100 से गुणा करनी है, किसकी? आपका 2.52 की। ठीक है, 2.52 की 100 से गुणा करनी है तो क्या आएगा आपका बच्चों? देखो सिंपल, ऐसे ही जैसे यहां पर हुआ वही काम यहां पर भी होगा। ठीक है, पहले 252 की 100 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 252 की अगर आप 100 से गुणा करते भी हो तो ये निकल कर आएगा आपका 00 और 252, यानी कि 25,200 निकल कर आ गया। ठीक है, आपका कितना? 100 से गुणा करने पर 25,200 आएगा। और जब आप क्या करोगे बच्चों? 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे तो वो दशमलव कहां लगेगी? आपका 252, यानी कि अगर देखो हमारा इन 2 अंकों के बाद वो दशमलव लग जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई अब एक बात बताओ, जब हमने 100 से गुणा करी, ठीक है, तो हमारा ये जो 0 था ये 2 अंक कूद कर हमारा दूसरी तरफ चला गया। ये जो दशमलव था वो हमारा 2 अंक कूद कर दूसरी तरफ चला गया, है ना? जब हमने 100 से गुणा करी तो 2 अंक कूद कर दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, अब बच्चों यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो, जब आपने 10 से गुणा करी तो आपका जो दशमलव था वो 1 अंक दाईं ओर गया। जब आपने 100 से गुणा करी तो आपका दशमलव 2 अंक दाईं ओर गया। ठीक है, अगर आप 1000 से गुणा करते हो, ठीक है, तो जो आपका दशमलव है वो कितने अंक जाएगा? अब इस चीज को समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो 10 में कितने जीरो थे? 1 जीरो था तो 1 अंक गया। 100 में कितने जीरो थे? 2 जीरो थे तो 2 अंक बाईं ओर गया। ठीक है, और 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं तो 3 अंक दाईं ओर जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर यहां पर तो हमारे पास केवल 1, 2 ही अंक हैं, तीसरा अंक तो है ही नहीं, तो तीसरा अंक हम अपनी तरफ से ले लेंगे। देखो भाई, जब आप तीसरे अंक की बात करोगे तो वो हो जाएगा हमारा 0। जब हमारे पास कोई अंक नहीं होता तो अगला अंक हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो भैया 0 के बाद यहां पर क्या लगेगा? अब दशमलव लगेगा। तो इस चीज को बच्चों हमेशा याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप किसी दशमलव में 0 वाली संख्या से, जैसे कि आपका 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ठीक है, 1 करोड़, इन संख्याओं से गुणा करते हो तो आपका दशमलव उतने ही स्थान दाईं ओर खिसक जाता है, उतने ही स्थान सीधे हाथ की तरफ चला जाता है जितने उस संख्या में 0 होते हैं। जैसे कि 10 में 1 जीरो था तो 1 स्थान चला गया, 100 में 2 जीरो थे तो 2 स्थान चले गए। ठीक है, और 1000 में 3 जीरो थे तो 3 स्थान चला गया। यहां पर हमारे पास 2 अंक थे तो हमने अपनी तरफ से 1 जीरो लगा लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है 10, 100 और 1000 की गुणा करने का। सेम चीज आपका इसमें भी हो रहा है। देखो, आपने 1.5 में 100 की गुणा करी तो 100 की गुणा का मतलब है कि आपके जो 2 स्थान है, यानी कि 2 नंबर दाईं तरफ आ जाएगा आपका दशमलव। ठीक है, तो भाई यहां से 1 नंबर तो आ गया, 5 इधर आ गया, दूसरा नंबर हमारे पास है नहीं तो दूसरा नंबर हम ले लेंगे 0। तो भैया उत्तर क्या निकल कर आएगा? 1, 5, 0। अब देखो ये जो दशमलव था उठकर कहां पर आया? आपका 0 के बाद आ गया और वहां से हट गया, तो ये कितना आ गया उत्तर निकल कर? 150। ये है सिंपल सी चीज। क्लियर हो गया? चलो अब इस पर बेस्ड 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये है, यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? 20.1 गुणा 4 की। तो मैंने आपको समझाया है, आपको क्या करना है? सीधा सीधा अगर यहां से मैं दशमलव हटा दूं तो इसका मतलब है ये है 201, तो 201 की गुणा कर दो 4 में, तो 4 एकम 4, 4 गुणा 0 0, 4 दूनी 8, 804 आ गया। और कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी बच्चों? यहां पर देखो हमारा केवल 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इधर भी हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। छुट्टी, ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है। 80.4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ये लो भाई, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों देखो 10 की गुणा हमें करनी है किसमें? 0.08 में। मैंने आपको बताया कि जब हम 10, 100 और 1000 ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो क्या होता है? आपका दशमलव उतने स्थान सीधे हाथ की तरफ चला जाता है जितने उस संख्या में 0 होते हैं। तो यहां पर हमारा केवल 1 0 है, तो ये जो दशमलव है वो यहां से उठकर 1 स्थान सीधे हाथ की तरफ आएगा, यानी कि आपका यहां आ जाएगा। तो यानी कि अब ये कहां जाएगा? 0 और 8 के बीच में। तो हमारे पास उत्तर क्या निकल कर आएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा 0. आपका कितना होगा? देखो 0.08 था, ये दशमलव उठकर हमारा 0 के बाद जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका क्या? यहां पर आ जाएगा आपका 0.08
8। ठीक है, यानी कि ये जो दशमलव था वो यहां से उठकर यहां पर चला गया, तो हमारे पास उत्तर में क्या निकल कर आ गया, उत्तर में निकल कर आ गया बच्चों हमारा सीधा 0.8, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.8 केवल, बात खत्म। तो इस तरीके से बच्चों आपकी दशमलव की गुणा होती है। ठीक है, आपके 10, 100 और 1000 की गुणा होती है। आई होप बच्चों आपको इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क। घर बैठो, आराम से प्रैक्टिस करो, क्योंकि घर में रहोगे तो सेफ रहोगे और पढ़ाई का ध्यान तो कमल सर तुम्हारी रख ही रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई आपकी क्लास 7 हिंदी मीडियम के चैनल पर कंटिन्यूअस चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो आज के इस सेशन में आई होप आप सबको मजा आया होगा। आई नो यू गाइस कैन डू इट। तो भाई करते रहो। मैं आपसे मिलूंगा सीधा आपकी अब नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं सीधा आपसे आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब बच्चे अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करना है। चलिए बच्चों, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय बच्चों।